हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। ये तीन टेंसेस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हमको कई बार लगता है कि इन तीन सेंटेंसेस को हम एक दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि सही ढंग से पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम पास्ट की किसी भी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि पास्ट में कोई काम हो गया, अब वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, क्या क्या हुआ, वो वर्ब के बारे में जो कुछ भी जानकारी होगी पास्ट में, उसको हम क्या, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस प्यारे से टेंस को जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इसका नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। पास्ट अभी थोड़ा थोड़ा बताते हैं, फिर उसके बाद में आगे चालू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या काम करता है? वो पास्ट में हुई किसी हैबिट के, पास्ट में हुई किसी भी एक्शन के पहले हुई एक्शन को बता रहा होता है। उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो ऐसी एक्शन को बताता है जो अभी अभी बिल्कुल हुई हुई है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपली पास्ट में हुए एक्शन को बताएगा। यानी कि कोई काम अगर पास्ट में हो गया है, कोई काम अगर पास्ट में हो गया है तो हम कह सकते हैं वो कौन से टेंस का होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, पास्ट के एक्शन को। ठीक। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होती है वो ये होती है कि इसमें टाइम दिया जाता है। हमेशा इसमें हमेशा टाइम दिया जाता है। यानी कि एक कुछ ना कुछ टाइम रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हमने ये बोला कि मैंने अपना काम कर लिया, तो हम ऐसे बोलेंगे कि मैंने अपना काम आज कर लिया, मैंने अपना काम कल कर लिया। ठीक। या मैं अब अपना काम मैंने अब अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पे हम जब भी ऐसे बोल रहे होंगे कि टाइम दिया जाएगा और कोई भी एक्शन होगा पास्ट का, तो कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कर रहे होंगे। ठीक। अब इसी एक्शन के पहले, अब एक एक्शन पास्ट में हो गया, अब इस एक्शन के पहले एक और एक्शन हुआ होगा। यानी कि मान लो अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। ठीक है। इसके पहले हमने क्या काम किया? इसके पहले हमने मान लो खाना खाने का काम किया। ठीक है। ईटिंग का काम किया। ठीक। ईटिंग से पहले हमने एक और काम किया है, हाथ धुलने का, यानी कि हैंड वॉश का काम और किया है, हैंड वॉश का काम किया है। ठीक है। हाथ धुलने का काम किया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमने अभी तो ये काम किया है जो हम खड़े हुए हैं प्रेजेंट में। अभी से पहले क्या किया? पास्ट में एक काम किया जिसका जो क्या था? खाना। तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, कि आई एट फूड या आई एट द फूड ऐसे करके। और उससे पहले भी एक काम हुआ है, तो ये जो है ना हैंड वॉश का काम, ये बन जाएगा कौन सा? ये बन जाएगा मेरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि एक एक्शन से पहले की एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को एक नाम दिया जाता है जो क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। क्योंकि वो पास्ट के किसी एक्शन का भी पास्ट होता है, उससे भी पहले की बात कर रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे काम को बताता है जो काम कंप्लीट तो हो चुका है। ठीक है। परफेक्ट माने कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, यानी कि हाल में ही कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैंने ये हेडिंग लिख दी है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा दिया है। तो अभी अभी पढ़ाया, तभी हम बोल रहे हैं पढ़ा दिया है। जो काम बिल्कुल अभी अभी हुआ हो, जिस भी काम का प्रेजेंट से कुछ ना कुछ संबंध हो, जो प्रेजेंट से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्योंकि प्रेजेंट क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से कनेक्टेड है। और परफेक्ट क्यों? क्योंकि काम
पूरा हो चुका है। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई डाउट या सजेशन होता है तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई डाउट, सजेशन, कोई एडवाइस, कोई त्रुटि आपके पास में होती है तो आप उसको हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी रिप्लाई होगा उसको देने की कोशिश रहेगी। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।